कुरान पढ़ूं तब भी जनाब का फैज है, हदीस पढ़ूं तब भी जनाब का फैज है। ध्यान है? देखिए तकलीफ की बात क्यों की, तवज्जो, तकलीफ की बात कुरान कर रहा है कि माँ वो है जिसने तेरी तकलीफ उठाई। अब तुझे नुक्ता पैगाम क्या है, माँ को तकलीफ ना दिया। अल्लाहु अकबर कबीरा, ये जनाब से नुक्ता मिला है, किताब का नहीं है। माँ ने तकलीफ उठाई और यही आयत, ये तो सूरह अहकाफ में, हवाला याद रखो, सुबह तर्जुमा पढ़ लेना, पारा नंबर 26 आयत का नंबर 15 है। और यही आयत सूरह लुकमान में पारा नंबर 21 उसकी आयत नंबर 14 में यही थोड़े फर्क के साथ इसी मजमून को बयान किया गया, माँ की शान। अब देखें माँ का मकाम, यहां एक हिस्सा पढ़ने लगा हूं। अल्लाह फरमाते हैं अनिश्कुर ली वली वालिदैन का इलैहिल मसीर। ये सूरह लुकमान आयत नंबर है 14, सूरह लुकमान है ये कुरान, और हुजूर है इस कायनात की बुरहान। इसी कुरान में है सारे जहान, अब न रहिएगा अनजान, क्योंकि तुम्हें करा दी गई है पहचान। फरमाया, अल्लाह फरमाता है मेरा शुक्र कर और अपने माँ बाप का शुक्र कर। पूरे कुरान में रब ने कहीं भी अपने शुक्र के साथ सिवाय वालिदैन के किसी को शामिल नहीं किया। माँ की शान, माँ बाप की शान क्या है? अच्छा तवज्जो, अच्छा ये शुक्र अल्लाह अपना ही कह देता, मेरा शुक्र करो। वालिदैन का जो शुक्र है उसको रब ने अपने साथ क्यों मिलाया? अपने साथ क्यों मिलाया? तवज्जो, इसलिए मिलाया, ध्यान है, नुक्ता देने लगा हूं, संभाल लीजिएगा। एक है रब, एक है सबब। अपने रब का भी शुक्र कर और जो तुझे दुनिया में लाने का सबब बने उनका भी शुक्र कर। पता नहीं केड़ी माशाअल्लाह पढ़ते पे। रब को भी मान और माँ बाप तेरा सबब है उनको भी मान। सारी गुफ्तगू का खुलासा माँ की शान पर मैं वो हदीस सुनाने लगा हूँ जो जितनी भी माँ की शान पर हदीसें हैं उनका खुलासा वो सुना के बात खत्म। माँ की शान पर मैं वो हदीस सुनाने लगा हूँ जो तमाम जितनी भी सोने महबूब की ज़बान मुबारक से अहदीस निकली हैं उन तमाम अहदीस का खुलासा है। क्या है? खुलासा, निचोड़, फलसफा, असल क्या है? असल। और कोई ना मारे ना कर। सुने हदीस माँ की शान। मेरे और आपके आका ने फरमाया, हुजूर फरमाते हैं और जरूर फरमाते हैं, आप फरमाया मैं मोहम्मद ईशा की नमाज के लिए खड़ा हो जाऊं, नमाज के लिए रब की बारगाह में खड़ा हो जाऊं, उधर मेरी माँ कहे बेटे मोहम्मद
नमाज पढ़ कौन रहा है? अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा। नमाज है और पढ़ने वाला कायनात का इमाम है। नमाज पर भी ध्यान रखो और ये भी ध्यान रखो पढ़ कौन रहा है। फरमाया मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ने लगूं। क्या? अच्छा हजरत राणा साहब, ये जरा गौर कीजिए, यहाँ हुजूर ने अपना जाती नाम क्यों लिया? ओ पता नहीं, अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्हम्दुलिल्लाहि अला मा हदाना, अल्हम्दुलिल्लाहि अला मा औदाना, अल्हम्दुलिल्लाहि अला मा अलहमना, वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व इलैहि। हुजूर ने यहाँ अपना जाती नाम क्यों लिया? याद रख लो माँ की शान को सुनने वालों, हुजूर ने यहाँ अपनी शान नहीं सुनाई, अपनी जात बताई है। लोगों पैगाम सुन लो माँ की शान का। हुजूर ने यहाँ अपना नाम लिया, अपनी सिफत नहीं बयान की। क्यों? कि बेटा जो कुछ मर्जी बन जाए, माँ के लिए वो बेटा ही है। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा। जो कुछ मर्जी हो, अरे गौर तो करो। फरमाया मैं नमाज के लिए मोहम्मद खड़ा हो जाऊं, और नमाज भी वो जो इशा जिसके इशा को पढ़ने से, जो इशा पढ़े और फजर पढ़े, सारी रात का सवाब, सारी रात की आधी रात तक का सवाब इशा के बाद। और ये खास नमाज है इशा, ये भी याद रखना। इसलिए हुजूर ने इशा का जिक्र किया। कहा मैं नमाज पढ़ूं और मेरी माँ मुझे बुलाए, तो आप क्या फरमाते हैं? सुनो सुनो तवज्जो से, माँ की शान क्या है। सुनो नुक्ता नुक्ता सुनो, कई नुक्तों का खुलासा। मेरे महबूब ने बड़े आमाल हैं, उनकी शान बताई है, सुनाई है। माँ वो है जिसकी शान मेरे नबी ने करके दिखाई। सुनाई नहीं, करके दिखाई। मैं हदीस नहीं पढ़ूंगा इस पर कि कैसे करके दिखाई, अब टाइम नहीं है। सुनो, फरमाया मैं नमाज के लिए खड़ा हो जाऊं। हुजूर सारी कायनात की इमाम नमाज पढ़े। फरमाया मेरी माँ बुलाए, आप फरमाते मैं नमाज को छोड़ दूंगा, रुख माँ की तरफ मोड़ दूंगा। ध्यान है? अच्छा मुझे एक बात बताएं, हुजूर को ये नमाज की कहने की क्या जरूरत थी कि मैं नमाज में हूं फिर वहां बुलाए? ये नमाज को बीच में लाने की क्या जरूरत थी हुजूर को? ये बताने के लिए। सुनो सुनो, ओ मन मोहने हो, मेरे दिल दे, मेरे दिल दे, मेरे कलेजे के टुकड़े हो, बड़े सोने टुकड़े हो। आज तो बात ना खोलना टुकड़े हो ते ना हम उखड़े हो। कौन ना उखड़े हो। अल्लाह अकबर कबीरा। सुनो, बस यही हदीस सुना के बात खत्म कर रहा हूं। बहुत यार के जिक्र में सरूर है, बड़ी बड़ी मार्फत की बातें, मजीद आगे नहीं चल सकते क्योंकि एक और किताब है, वो भी आपने सुनना है। तो मैं जनाब ये बताना चाहता हूँ कि नमाज को लेकर हुजूर ने माँ की शान और फिर अपनी माँ की शान को जिक्र किया और कायनात की सारी माँओं को, उनके मकाम को बुलंद कर दिया। नमाज का जिक्र क्यों फरमाया, इस पर मैं आपकी ध्यान और आपकी तवज्जो कराना चाहता हूँ। लोगों, मेरे आका ने नमाज का ध्यान इसलिए कराया, कभी माँ से ना कहा करो कि मुझे काम है। माँ कहे बेटे ये काम करना है,
आप क्या मेरे दोस्त आए हुए हैं, मैं खेलने के लिए जा रहा हूँ, मेरा फलां मीटिंग है, मेरा फलां काम है, नहीं। सारे, क्योंकि हुजूर ने नमाज का जिक्र करके तुम्हें बताया है कि नमाज से भी कोई जरूरी काम है। नमाज से भी कोई जरूरी काम है, फर्ज है। नमाज फर्ज है, तुम पर कर्ज है। नमाज फर्ज है, तुम पर कर्ज है। और अफसोस कि हमें लग गया मर्ज है, ना पढ़ने का लग गया मर्ज है। हालांकि नमाज फर्ज है, हम पर कर्ज है। तो आज से यार की महफिल में बैठे हो और मस्ती और कैफ और मस्ती के सरूर में बैठे हो, रब से वादा करो आज से मर्ज को दूर करेंगे, फर्ज को पूरा जरूर करेंगे। तो जनाब सोने हो, ओ मनमोने हो, ओ मेरे प्यारे हो, माँ बाप से ना कहा करो मुझे काम है, काम से कहा करो, दोस्तों से कहा करो मुझे माँ से कहा। माँ की शान को मानो। जिसने माँ की शान नहीं ना मानी, तवज्जो आखिरी और सारी गुफ्तगू का खुलासा देने लगा हूं, माँ की शान को ना माने, माँ को रुलाए, खुदा की कसम नबी की बारगाह में भी चला जाए तो वहां से कहा जाता है कि जो माँ को माशाअल्लाह ध्यान करें। ये मैंने जो जुमले कहे ना, ये अल मुस्तदरक मेरे पास ये हदीस पड़ी है, उसमें ये तवील हदीस है, मैं वो नहीं सुनाने लगा। मैंने वैसे आपको बहुत कुछ इशारा कर दिया है। पहुंचा नबी की बारगाह में और फिर कहा जाए, फिर महमूद फरमाए कि जाओ पहुंचा नबी की बारगाह में बैठा है। हाँ जी, ये हदीस मैं सुनाने नहीं लगा क्योंकि टाइम नहीं है। हदीस मेरे पास मौजूद है, अरबी भी पढ़ सकता हूँ, तर्जुमा भी कर सकता हूँ, उस पर सैकड़ों निकात भी है। तो हजरत मोहतरम, माँ की ये शान है, तो पता चल गया जो माँ का नहीं वो मुस्तफा का नहीं। माँ को मान, माँ को मान, तुझे मिलेगा अरमान। कायनात का खूबसूरत जहान, जन्नत का सारा सामान, बस आज कर ले तू माँ की शान पे ध्यान। वो माँ नहीं हज़रात मोहतरम तशरीफ रखे आप।